हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2021 के सवाल है, उस सवाल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके सवाल गलत बनेंगे। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत बनता है तो कहीं ना कहीं आपके 1 नंबर कट जाएंगे। अगर एक सही होता है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यानी कि कोशिश करना है कि निगेटिव नहीं जाना है। इंग्लिश पास मार्क्स है फिर भी। तो देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, लिखा हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो क्लास में मैंने करवाया था उसमें सारे मैंने बताया था आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये बताना है कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, इस 4 ऑप्शन में से सही कौन सा लिखा हुआ है। लेकिन मैंने वहां पर आपको बताया था 2 चीज, कि आपको ये भी देखना है कि इंस्ट्रक्शन में क्या कहा है। तो आपके 2 तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये दूसरे तरह का सवाल जो है कि इनकरेक्टली वाला पूछ ही दिया कि इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहले में लिखा हुआ है टीयर। टीयर का मतलब आप लोग जानते ही हैं। टीयर का मतलब क्या होता है? आंसू होता है। दूसरा देखा जाए तो लिखा हुआ है प्रिंसिपल। देखिए, इसका उच्चारण, ये प्रिंसिपल लिखा हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत होता है। इसका स्पेलिंग देखिए क्या है, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। दूसरा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है टैरनी, TYRANY, टैरनी लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, इसका स्पेलिंग गलत है। यानी कि आपके आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि टैरनी का स्पेलिंग जो होता है TYRANNY। इसका मतलब क्या होता है? अत्याचारी होता है। जो कि ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रिंसिपल। तो देखिए, ऑप्शन नंबर डी में भी प्रिंसिपल लिखा हुआ है, लेकिन प्रिंसिपल का स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ, PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधान, या आपका होता है मुख्य होता है। आप साथ में लिख सकते हैं हिंदी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में देखिए, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है पेजेंट। पेजेंट का कोई मीनिंग होता नहीं है। तो इसका देखिए होना चाहिए क्या, इसका होना चाहिए, सही मीनिंग होना चाहिए PAGEANT, पेजेंट। पेजेंट का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजक, जो मूर्ति को पूजा पाठ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ PIECE, पीस। पीस का मतलब क्या होता है? टुकड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। तीसरा देखिए, लिखा हुआ स्पेलिंग देखिए, PEACE, पीस। ये भी देखिए पीस है, ये भी पीस है, लेकिन स्पेलिंग का फर्क है। इस पीस का मतलब क्या होता है? शांति होता है। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी में है PEASANT, पेजेंट। पेजेंट का मतलब क्या होता है? कृषक होता है या किसान होता है, जो कि आपको क्लास में भी करवा रखे हैं। नेक्स्ट देखिए कि थर्ड में लिखा हुआ है बेसिस, BASIS, बेसिस। बेसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को आधार, बांटने का आधार। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा में है क्वाइट, QUIET, क्वाइट यानी क्विट। क्वाइट का मतलब क्या होता है? एक होता है शांति, ठीक है। एक होता है देखिए QUITE, क्वाइट। ये क्वाइट का मतलब होता है पूर्णतः, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग देखिए, यहाँ पे ET है, यहाँ पे TE है, ध्यान देना है। दोनों सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा हुआ है एसेसिबल। क्या लिखा हुआ है? एसेसिबल। तो एसेसिबल का स्पेलिंग सही क्या होता है? ACCESSIBLE, एसेसिबल। एसेसिबल का मतलब क्या होता है? सुलभ, यानी कि आपको लाभ होना चाहिए, यानी कि आपको आसानी होना चाहिए, सुलभ। नेक्स्ट देखिए कि 5 में लिखा हुआ है, देखिए SUBTLE, इसको सबटल मत पढ़िएगा, इसे हम लोग सटल कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सटल कहते हैं। नेक्स्ट अब देखिए कि बी में लिखा हुआ डिजर्ट, DESSERT, डिजर्ट। अब देखिए डिजर्ट का, ये डिजर्ट का मीनिंग स्पेलिंग देखिए, हम लोग उच्चारण जो करते डिजर्ट करते हैं, लेकिन ये डिजर्ट का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है कि मिठाई होता है। लेकिन किस जगह डिजर्ट है? कहेगा कि सर ये मरुस्थली मिठाई, बिल्कुल आपने सही सोचा। तो देखिए, खाने पीने के बाद कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा मीठा खाना चाहिए, तो वो वाला है खाने पीने, खाना खाने के बाद जो हम लोग क्या करते हैं, मिठाई का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग डेजर्ट कहते हैं।
लेकिन स्पेलिंग देखिएगा DESSERT। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, AESLE, एसले। ए देखिए ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही मीनिंग होना चाहिए AISLE। इसलिए मतलब क्या होता है, गलियारा। कहते हैं कि छोटा छोटा मतलब जगह, गली का जगह जो होता है उसे हम लोग गलियारा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसका आंसर ये होना चाहिए। अब देखिए लिखा हुआ DESERT, डिजर्ट, ठीक है। तो डिजर्ट, डिजर्ट का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है मरुभूमि, मरुस्थल, ठीक है, ध्यान देना है। तो देखिए यहां से मैंने इसको नहीं बताया था, ये सटल का मीनिंग जो होता है, इस सटल मतलब क्या होता है, सटल का मतलब होता है जटिल, ठीक। यहां से जो है कि मैंने आपको ये चीज नहीं बताया। देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ था, बेसिस दिया हुआ था, जो कि ये सही दिया हुआ है। लेकिन ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है CAMUTLAG, कॉम्यूटलेज, कॉम्यूटलेज, जो कि गलत है। इसका होना चाहिए कैम्यूफ्लेज, CAMOUFLAGE, कॉम्यूफ्लेज। कॉम्यूफ्लेज का मतलब क्या होता है, छल करना होता है, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है HYGINE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है, स्वच्छता होता है, साफ सफाई होता है, जो कि पीछे पढ़ा रखे हैं। अब देखिए ये प्रिविलेज, इस प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, प्रिविलेज का मतलब होता है सुख सुविधा, यानी कि विशेषाधिकार प्राप्त होना, ठीक है। उसी तरीके से यहां से मैंने देखिए आपको ये नहीं बताया था YACHT, क्योंकि ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है, नौकायान, नाव वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। बाकी बस सारा चीज हमने बता दिया आपको। तो देखिए नेक्स्ट सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिटेन सिमिली। ये चीज आपको मैंने बोला था, एकदम जिस तरह रामबाण के तरह जो है, इसको ध्यान याद कर लेना है। क्योंकि देखिए यहां से दो तरह के, एक होगा इनकरेक्ट सिमिली, एक होता है करेक्ट सिमिली। तो ज्यादातर जो है कि आपके करेक्ट सिमिली ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार 2022 में जो पूछा गया था, राइट द इनकरेक्ट सिमिली पूछा गया था, तो बच्चे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है। तो हमने देखा कि करेक्ट सिमिली पूछ रहा है, तो पूछा एज गुड एज। जो लोग पढ़े हुए हैं वो तुरंत टिक करेंगे कि सर बताए थे एज गुड एज गोल्ड, उनके दिमाग में गोल्ड आएगा और गोल्ड को खोजेंगे ऑप्शन में, सर गोल्ड मिल गया, हमारा आंसर ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो तुरंत टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एज स्वीट एज, स्वीट जो ही दिमाग में आया, तो सर स्वीट के लिए आपने हनी पढ़ाया था, वो खोजेंगे हनी। देखिए कि चार में से हनी है क्या, हनी मिला, तो हनी को वो लोग टिक कर देंगे तुरंत में, ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज पढ़ा हुआ रहता है। नहीं देखिए लिखा हुआ एज एस टू बॉर्न एज, जो ही एस टू बॉर्न देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, जिद्दी होता है, जो कि मैंने पढ़ा रखा है। तुरंत एस टू बॉर्न याद रहेगा, तुरंत बोलेंगे कि मल होगा सर, MULE खोजते हैं कि है क्या, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया हुआ है मल। एकदम देखिए कुछ चीज खोजने की जरूरतें ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ एज ब्लैक एज, सर ब्लैक तुरंत आपके दिमाग में आएगा, एज ब्लैक एज, सर पढ़ाए थे एज ब्लैक एज कोल, पहले सबसे कोयला खोजते हैं, कोल है क्या, सर देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में सर आपका कोल दिया हुआ है, तो हम दूसरा ऑप्शन को देखेंगे भी नहीं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखा जाए तो 5वें में है एज ब्लाइंड एज, जो ही ब्लाइंड देखें तो उनके दिमाग में चलेगा सर ब्लाइंड के लिए आपने पढ़ाया था, ब्लाइंड मतलब क्या हो गया, बैट, बैट मतलब चमगादड़, देखते बैट है क्या, तो यहां से सर ऑप्शन नंबर डी में आपका बैट दिया हुआ है, तो हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे भी नहीं। तो ये होता है कि पढ़ाई का मतलब, जब आप पढ़े हुए रहिएगा तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यही सारे ऑप्शन जो है कि मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर गिवन। मैंने स्पेशल क्लास लिया था जिसमें आपको यानी कि कलेक्टिव नाउन के बारे में अच्छे से बिल्कुल बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो है कि क्या बोला, करेक्ट कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन से भी देखिए 5 सवाल है। तो कहीं ना कहीं आपको किस तरह ऑप्शन से नहीं याद रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, डायरेक्टली आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे क्या लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ ईगल्स, सर जो ही ईगल देखे आपके मन में आना चाहिए कॉन्वोकेशन, तो जरूर आपके ऑप्शन में कॉन्वोकेशन मिलेगा, यानी कि आपके दिमाग में कॉन्वोकेशन रहेगा, तो तुरंत आप टिक करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ डव्स, डव्स के लिए जो प्रयोग करेंगे हम लोग, डव्स के लिए प्रयोग करते डल, DULE, डल का प्रयोग करते हैं। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ फ्लैग, फ्लैग्स के जो कलेक्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बंटिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बंटिंग, BUNTING, बंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए ए नंबर ऑफ डीर, डीर के लिए जो है कि हम लोग क्या करते हैं, हिरन के झुंड के लिए हमने आपको पढ़ाया था
कि हर्ड का प्रयोग करते हैं, HERD हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ए नंबर ऑफ फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के लिए मैंने क्या लिखाया था आपको कि आरबी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके जुबान पे याद होना चाहिए। आपके जुबान पे याद है तो ऑप्शन में ऑटोमेटिक जो है कि आप ऑप्शन देखिए ना देखिए, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ यही चीज आएगा तो आप टिक उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 में आइडेंटिफाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए बारे में मैंने पढ़ाया है। लिखा हुआ फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड दिए हुए हैं उसके लिए। देखिए एक नंबर में लिखा हुआ है ए प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, बोला वैसा जगह जहां पे पिग्स को रखा जाता है, सुअर को रखा जाता है, तो वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टे कहते हैं, STY। ये सारा चीज भी आपको पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ द होम ऑफ स्क्विरल, यानी कि गिलहरी के घर को क्या कहते हैं, तो ड्रे कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया है ड्रे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लेस वेयर रिफ्यूज इज बर्न टू एसेस। रिफ्यूज जो बच जाता है उसको जला के हम लोग क्या बनाते हैं, राख में बदल देते हैं, तो वैसे जगह को क्या कहते हैं, इंसिनरेशन कहते हैं, INCINERATION। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 में जो लिखा हुआ है ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल इन सम अदर कंट्री, यानी कि मानिए हमारा जन्म हुआ है इंडिया में, पले बढ़े यहाँ पर है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम इंडिया से बाहर चले जाएंगे, यानी विदेश, अपने देश को छोड़ के दूसरे जगह चले गए और वहां का सारा चीज पसंद आ गया, हम अपने देश को छोड़ के वहां पे जाके बस गए, तो क्या कहा जाएगा, तो देखिए इसे कहते हैं इमिग्रेंट, EMIGRANT, इमिग्रेंट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ई से स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऑप्शन में दोनों चीज मिलेगा, IMMIGRANT इमिग्रेंट, तो इसे भी हम लोग इमिग्रेंट ही पढ़ते हैं, दोनों का उच्चारण सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। तो इस इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मानिए हमने अमेरिका में बसा, फिर से सब चीज खत्म हुआ, बोले ने चलो अब अपने जन्म जहां स्थान है वहीं पे चलते हैं, इंडिया में ही फिर से आके रह लेंगे, तो यानी कि पुनः विदेश से आकर अपने देश में जो आके लौट के रह लेते हैं, यानी बस जाते हैं, उसे कहते हैं इमिग्रेंट, IMMIGRANT, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। बीज का मतलब क्या होता है, मधुमक्खियां होती है, तो मधुमक्खियों को जहां रखा जाता है, या मानी मधुमक्खी जहां रहता है तो वो कहाँ रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपेरी कहते हैं। और देखिए ऑप्शन में जो है ना कि आपको क्या करेगा कि एक ऑप्शन दे देगा एवेरी का, AVIARY, एवेरी। देखिए एवेरी का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसा जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एवेरी कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको मैंने क्या बताया है, वीडियो तो आपने पूरा देखा, तो यहाँ देखिए मैंने मात्र आपको क्या करवाए हैं, 20 सवाल करवाए हैं, यानी 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। तो इस 20 क्वेश्चन यानी कि अब आप किसी भी प्रकार का, चाहे 2013 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो या 22 का क्वेश्चन आपके सामने में आता है, फिर भी अगर आप किसी भी साल का क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको कम से कम 20 से 25 सवाल अभी भी बनेंगे। और इंग्लिश में पास करने के लिए मात्र कितना चाहिए आपको, 9 सवाल चाहिए। तो यही चीज मैं आपको जो है कि यहाँ से ये दिखाना चाहता हूं कि अब जो है कि आप एप्लीकेबल हो चुके हैं कि 9 से भी आप ज्यादा सवाल को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बस अपने अंदर में विश्वास बना के रखिए। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खास करके यह वीडियो जो है कि अपने पेड वालों बच्चों के लिए है, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये वीडियो फ्री में प्रोवाइड हो गई है। तो आज मैंने, क्योंकि समय नहीं मिला था, मैं क्लास नहीं ले पाया 4 बजे से, इसलिए आप लोगों के सामने में ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए सामने में है। बाकी आपका क्लास 4 बजे से कल लाइव शाम में 4 बजे से मैथमेटिक्स का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।